नमस्कार मित्रों, ध्यान यात्रा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, ध्यान यात्रा, जी हाँ, यहाँ पहुँच करके सब कुछ छूट जाता है। यहाँ पहुँच करके केवल और केवल तुम रह जाते हो। आत्मा और परमात्मा का जहाँ तदात्म संबंध स्थापित हो जाता है आपस में। और भी बहुत से ध्यान यात्रा के आया, मुझे तो नहीं पता है, आपको जानना है ना, तो आइए ले चलते हैं। जिनके साथ हम ध्यान यात्रा में चल रहे हैं, परमादरणीय परम पूजनीय महायोगी महामंडलेश्वर पायलट बाबा जी महाराज। हरिओम। तो आइए चलते हैं, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन एक बात याद रखें, जितनी बातें सुने उनको कुछ जीवन में भी उतारें, क्योंकि आप सुनते बहुत हैं, करते बहुत कम है, उसका रेशो बहुत कम होता है। आप एक बार करके देखें ना, कहाँ ही सुना ही अनुमोदन करें, कहते हैं सुनते हैं और साथ में अनुमोदन करें। महाराज श्री का एक एक शब्द हीरा मोती है। और याद रखना, आप पैसे कम छुपाते हैं, चांदी सोना ज्यादा छुपाते हैं, और हीरे मोती के लिए तो आप गार्ड लगा देते हैं चारों तरफ से, इतना कीमती होता है। तो ऐसी कीमती वस्तु जब आपको मिल रही है तो उसको भी तो संभाल करके सहेज करके रखे ना। तो आइए चलते हैं महाराज श्री के पास। महाराज श्री, मैं आपकी चर्चा एक सुना था, मेरे मन में कहीं पर वही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। चित्त और चिद, आप ध्यान यात्रा का शुभारंभ यहाँ से करते हैं। इसका ध्यान यात्रा में क्या महत्व है, और चित्त और चिद दोनों ही की अलग अलग व्याख्या है क्या, ये हमारे जैसे लोगों कम से कम ये तो बताएं। हाँ, शुक्ला जी, सभी साधकों को मेरा नमस्कार। जीवन के पथ पर जिस ध्यान यात्रा में हम अब चल रहे हैं, इसका अर्थ होता है हम अपने आप से मिलना चाहते हैं। हम दुनिया से तो मिलते रहते हैं, दुनिया से प्रेम मोहब्बत दोस्ती तो करते रहते हैं, रिश्ता बनाते रहते हैं, लेकिन हम अपने रिश्ते को तोड़ते जाते हैं। ध्यान यात्रा ये कहता है कि जब तक से तुम अपने आप से नहीं मिलोगे, और अपने आप से मिलने के लिए शरीर से मन बनता है, शरीर के बाद अंतःकरण होते हैं। अंतःकरण 4 होते हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, है ना। आदमी इसी में सारा विश्व, हमने आपको पश्चिम में करोड़ों लोगों को रास्ता बताया। इंग्लैंड है, यूरोप है, फ्रांस है, जर्मनी है, पश्चिम के सैकड़ों देश ऐसे, कोई 1-2 देशों में जाता है। हमने उनको फ्लावर नहीं बनाया, हम उनको एक ही चीज़ कहते हैं कि देखो भाई, मैं तुमको तुमसे मिलाने आया हूँ, तुमसे रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ। मेरा चेला बनकर, मेरा शिष्य बनकर, मेरा बिलीवर बनकर कि मेरी पूजा उपासना करो, मेरे को लक्ष्य बना लो, इसके लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम पहले अपने से मिल लो। अपने से मिलने के लिए तुम्हें पहले मन के संसार को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा विश्व ही आपको माया में, मन की माया में फंसा हुआ है। शरीर को आकर्षित करने के लिए, शरीर को प्रभावशाली करने के लिए, बुद्धि को विवेकशील बनाने के लिए, वैज्ञानिक बनाने के लिए, संसार के व्यवसायिक रूप में सजाने के लिए मनुष्य अपने नाम को, अपने पद को, अपने प्रतिष्ठा को सजाने में सारा ऊर्जा लगाता है। लेकिन बहुत कम दुनिया में लोग मिलेंगे जो कभी अपने बारे में सोचते हों। हम लोग ये वर्ड्स कहते हैं कि यू नो योर सेल्फ बट यू डोंट नो यू, हु यू आर यू डोंट नो। जी। तुम अपने बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, बट हु यू आर यू डोंट नो। आप क्या है, तुम क्या हो। यू नो द ऑब्जेक्ट बट यू डोंट नो द सब्जेक्ट। यही होता है कि हम मन के आयाम के साथ, मन के डायमेंशन के साथ हम आप जुड़ जाते हैं। हमें पकड़ने की नहीं कोशिश करते हैं कि मन के साथ मद, मदाक्ता, लोभ, ये सब मन के साथ है। मन के साथ साम्राज्य लेना देना है। अगर हम ध्यान में उतरना चाहते हैं तो हमें मन को छोड़ना पड़ेगा। तो वेरी फर्स्ट वर्ड आता है, यू हैव टू बिकम नो माइंड। इफ देयर इज ए माइंड, यू हैव नो मेडिटेशन, यू कांट मेडिटेट। माइंड मीन्स वर्ल्ड, माइंड मीन्स ऑब्जेक्ट। मन कहता है मैं संसार हूँ, मेरा संसार है, मेरे साथ रहोगे तो मैं संसारिक बना कर रखूँगा। और ध्यान कहता है कि मन को छोड़ दो, ध्यान में समा जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाँ, पहले मन को छोड़। मन नहीं छोड़ोगे तो तुम ध्यान में बैठ ही नहीं सकते। नहीं, मन के विज्ञान में, मन के कंसिस्टेशन में, मन की धारणा में, मन के प्रत्याहार में, ये समय तो सारी दुनिया लगी है। सारा धर्म मन के स्पिरिचुअल जगह, मन का स्पिरिचुअल जगत है।
जितना ज्ञान विज्ञान खोजा गया सब मन है आपको। आइंस्टीन में और अपने ऋषि सप्त ऋषियों में कोई फर्क नहीं है। सप्त ऋषियों ने अंतर जगत को जाना, आइंस्टीन ने मन के जगत को वैज्ञानिक रूप में खोज किया। जितना गहराई में आइंस्टीन एटॉमिक साइंस के विज्ञान में इतना प्रवेश कर गया, आप देखिए आज का विज्ञान जिस न्यूक्लियर साइंस का एटॉमिक विज्ञान का खोज कर रहा है, ये मन है। मन नहीं है तो मनुष्य वैज्ञानिक नहीं है, मन नहीं तो मनुष्य पारिवारिक नहीं है, मन नहीं तो मनुष्य आपको सामाजिक नहीं है, वकील नहीं है, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो वो छूट जाएगा तो फिर क्या रहेगा? आप कह रहे हैं मन नहीं तो कुछ भी नहीं, आप और आप एक तरफ कह रहे हैं मन को छोड़ दो। यही तो बता रहे हैं आपको कि ध्यान की बात हो रही है ना। हम आपको छोड़ने की बात नहीं हो रही। ध्यान कहता कि आओ ध्यान करे, आओ अंतर ध्यान यात्रा में निकले। इसका मतलब मन ध्यान नहीं कर सकता। मन ध्यान करने के लिए प्रोत्साहन इंस्पायर बन सकता है, लेकिन मन जब थक जाता है तो आराम की ओर ले जाता है। मन जब तक से नहीं थकता है आपको सोने नहीं देगा। सोफे पर हम आप बैठे हैं आराम के लिए, कहता कि एक बार मैंने बताया था कि मन आराम करने के लिए कितना लग्जरी जगत को बनाया है। आप सोचिए कितना अच्छे से ऐसे चेयर, कितना अच्छे से बेड बनाया है, डनलप के पीड़े सब इतने लग्जरी बनाया है कि आप थका हुआ आदमी आराम कर जाए। जब मन आराम करना चाहता है तो उसको आराम चाहिए, और जब मन विहीन होना चाहता है तो कहता छुटकारा चाहिए, सेपरेशन। कहता जब तक अलगाव नहीं होगा, मन अपने मद से, प्रतिष्ठा से, लोभ से, ईश्वर से, मान से सब हटाएगा नहीं, तब तक से आप ध्यान में नहीं जाते। ध्यान के लिए पहला शब्द होता है नो माइंड इज ए मेडिटेशन। इसलिए मेडिटेशन जब धारणा में मन है, धारणा में क्रिएटिवनेस है, धारणा को कंसंट्रेशन करते हैं। अगर धारणा नहीं होगा तो कैमरा से हम आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। धारणा नहीं हो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, धारणा नहीं हो तो हम लिख नहीं सकते हैं, धारणा नहीं होगा तो हम सुन नहीं सकते, धारणा नहीं होगा तो हम कुछ भी खाना भी नहीं पका सकते। कहते हैं धारणा साइंस, मन का एक साइंटिफिक रिएक्टिव एक्टिव एक्टिवेटेड एनर्जी है। महाराज जी एक प्रश्न और उठता है मेरे मन में, मैं उसको भी आपसे कह दूं कि हम लोग जब बात करते हैं तो कुछ और पूछते हैं। आप बहुत से राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, बहुत से तमाम देश के प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, तमाम देशों के। उनकी विपत्ति क्या होती है? हमारी तो विपत्ति ठीक है, आपने कह दिया भाई मन को, उनको कैसे समझाते हैं? क्योंकि वो ऑलवेज शुक्ला जी बैठे हुए। शुक्ला जी हम लोग पॉलिटिशियनों को नहीं पसंद करते हैं। नहीं, आप उनको समझाते, आपको बुलाते एक हैं, बता, पैर छूते हैं। इसीलिए हम उनको नहीं पसंद करते। क्यों नहीं पसंद करते? बुरा ना माने पॉलिटिशियन, क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि अगर किसी राजनीतिज्ञ का सोच राष्ट्र नहीं है और अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने नाम पद के बारे में सोचता है, हम उसे नहीं पसंद करते हैं। अगर कोई हमें बुलाता है, चाहे कोई मेरे पास आता है, जैसे बहुत से रूस हो, यूक्रेन, सारा मैंने सारा यूनाइटेड रशियन जो ब्रेक कर सभी के देशों में भेजते हैं, आपको बुलाते हैं, आप उनको क्या समझाते हैं? नहीं, हम उससे पूछते हैं अपने लिए बुलाए हो कि राष्ट्र की बात के लिए बुलाए हो? सबसे पहले मैं पूछता हूँ, अपने लिए बुलाए हो तब तो आशीर्वाद है। अपने लिए अगर बुलाए तब तो आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम राष्ट्र के लिए बुलाए तो तुमसे बात करूंगा, तुमसे चिंतन करूंगा। मतलब अपने लिए अगर बुलाओगे तो आशीर्वाद देके चले जाएंगे, मेरा कोई मतलब नहीं है। तुमको केवल आशीर्वाद चाहिए, तुम्हारे कार्य में सफलता मिले, तुम्हारे पदोन्नति हो, तुम्हें और ईश्वर मान प्रतिष्ठा चाहिए तो आशीर्वाद दे जाऊंगा, क्योंकि तुम बुलाए हो, तुमने कर्म किया है, उस कर्म का फल है मेरा आशीर्वाद। आप जैसे सीधे सीधे बात करते हैं ना, कभी कभी तीखी तलवार की धार करते हैं, ऐसे क्या उनसे भी कह देते हैं राष्ट्र के लिए? अगर वो कहते हैं मैंने राष्ट्र के बुलाया, ऐसा बोल देते हैं उनसे? बहुत साफ बोलता हूँ आपको, क्योंकि मैं हर नागरिक को उस देश के नागरिकता से जुड़ने के प्रश्न, मैं हर देश के राष्ट्रपति, चाहे बुश हो, चाहे क्लिंटन हो, इन लोगों से मैंने साफ साफ कहा है, तुम राष्ट्र की चिंतन, मानवता की सेवा, विश्व हित की बात करोगे, मैं खूब तुमसे बात करूँगा। और मैं अंतर दिल से, मन से नहीं, अंतर दिल की बात बताऊँगा, मन की बात नहीं बताऊँगा। मन तो फ्रिक्शन है, मन तो बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे जो दिल में है ना, वो दिल नहीं बदल सकता है। हम तुम्हें इशारा करके दिल से काम करो, हृदय से काम करो, क्योंकि वो हृदय जो है ना, वो ध्यान यात्रा है, हृदय जो है परमात्मा की ओर यात्रा है। ऐसा जब कह के आए तो उन्होंने क्या दोबारा बुलाया? क्योंकि लोग तो चाटुकार हमेशा जब भी जाते तो मिलते दोबारा बुलाया उन्होंने कि हाँ खरी खरी ऐसा है। अच्छा है शुक्ला जी, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खरीपन को पसंद करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं। केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोग बिकाऊ नहीं है।
दुनिया कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हम लोग खरीद नहीं सकता, जी लेकिन प्रेम से मार सकता है, जी जी प्रेम से पछाड़ सकता है। कि प्रेम ऐसी एक ताकत है कि हम आप दुश्मन से भी समर्पित हो सकते हैं। प्रेम हमें आपको समर्पण कराता है। हम लोग जब उनके राष्ट्र की चिंतन करते हैं तो उनको जगाते हैं, उनको ये बल देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि भाई तुम चिदमय बन करके से ना, मनोमय बन करके तुम सेवा नहीं कर सकते हो। और वही चित और चित। हाँ, चिदमय बन के, चिदमय बन करके, जी अंग्रेजी में जिसको कॉन्शसनेस कहते हैं, जी और मन को तो माइंड कहते हैं। जी तक माइंड इवोल्यूट होता है, जब विस्तार की ओर बढ़ता है ना तो एक साम्राज्य कायम करता है। मन जब डिसोल्यूट होता है, जी हाँ, अंत हाँ चित होता है, तो चित से भेंट होने के लिए मन डिसोल्यूट, मन समर्पण करता है। पर उसे जब तक से व्यक्ति के अंदर में समर्पण नहीं कर सकता है।